सब्जेक्ट ई 309 चैप्टर 4 सर्किट ब्रेकर। इस ई लेक्चर में आज हम टॉपिक 4.4 का अध्ययन करेंगे। वह है इंटरप्शन ऑफ कैपेसिटिव करंट। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब सर्किट ब्रेकर कैपेसिटिव करंट को इंटरप्ट करता है तो एक्सेसिव वोल्टेज सर्ज उत्पन्न होता है। इस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक अनलोडेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है जो कि कैपेसिटर बैंक से कनेक्टेड की हुई है। कैपेसिटर बैंक यहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयुक्त किया गया है और हमें कैपेसिटर बैंक को डिस्कनेक्ट करना है। तो जब हम कैपेसिटर बैंक को डिस्कनेक्ट करेंगे तो लॉन्ग जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ओपन हो जाएगी। तो हम उस क्षण पर जो एक्सेसिव वोल्टेज सर्ज उत्पन्न होगा उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर चित्र में एक अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के दो कॉन्टैक्ट C और D बताए गए हैं। कैपेसिटर C1 लाइन और अर्थ के बीच में कैपेसिटेंस को शो कर रहा है। लाइन को जनरेटर एंड से सप्लाई VG दी जा रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हालांकि लाइन जो है अनलोडेड है, लेकिन वास्तविक रूप से यह कैपेसिटिव धारा I यहाँ पर फ्लो हो रही है जो कि लाइन और अर्थ के मध्य कैपेसिटेंस के कारण फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर अपन लाइन को ओपन करते हैं। ये सर्किट ब्रेकर ओपन किया गया है, उसको पॉइंट 1 पर हम देखते हैं। मान लीजिए पॉइंट 1 पर सर्किट ब्रेकर को ओपन किया गया है। इस अवस्था में लाइन की जो कैपेसिटिव करंट है वह 0 है और इस क्षण जो जनरेटर का वोल्टेज है VG वो अपनी अधिकतम अवस्था VGM पर होगा जो कि करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। जैसे ही हम लाइन को ओपन करते हैं तो कैपेसिटर C1 यहाँ पर VGM के बराबर चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड D के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर C1 जो है वो VGM से चार्ज है, जबकि एंड हम A पर हम देखते हैं
कि जनरेटर एंड से जो वोल्टेज आ रहा है वो नॉर्मल साइनोसोडियल वेरिएशन कर रहा है। इस अवस्था में यदि वी आर सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य वोल्टेज है तो जो इसका डिफरेंस है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग के टाइम जो इसका डिफरेंस है तो है 0 होगा। The voltage VR across the circuit breaker will be the difference between the voltage of respective side, यानी जो दोनों साइड्स हैं C और D, इनका जो वोल्टेज डिफरेंस है वह VR के इक्विवेलेंट होगा और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है 0.1 पर वह 0 है, क्योंकि कैपेसिटर भी VGM से चार्ज है और जनरेटर भी अपनी अधिकतम अवस्था की वोल्टेज की अपनी अधिकतम अवस्था VGM पे है। तो VR का मान बिंदु C और D पर जो पोटेंशियल है उसको माइनस करने से प्राप्त होगा, वह 0.1 पर 0 है और इसका मान इस अवस्था के बाद में VR का मान बढ़ता जाएगा। हाफ साइकिल के बाद में बिंदु S पर हम देखते हैं सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट C पर पोटेंशियल जो है वह अधिकतम नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा -VGM। इसके कारण सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस जो वोल्टता है VR वह बन जाएगी 2 of VGM। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं उस समय तो VR का मान 0 होता है, लेकिन जब जनरेटर का वोल्टेज अपनी नेगेटिव के अधिकतम अवस्था पे पहुंचता है या -VGM पहुंचता है तो सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट हैं C और D, इनके मध्य जो पोटेंशियल VR है वो 2 VGM के बराबर हो जाएगा। यह वोल्टेज इतना पर्याप्त रहता है कि दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क उत्पन्न कर देता है। अब ये जो दोनों कॉन्टैक्ट्स जो सेपरेट हुए थे उनके मध्य एक आर्क बहने लग जाएगी जो कि काफ़ी लो रेजिस्टेंस की हो जाएगी। दोनों के मध्य आर्क यहाँ पर उत्पन्न होने से आर्क धारा बहने लग जाएगी। तो बिंदु S पर लाइन जो कैपेसिटेंस है वो डिस्चार्ज होने का प्रयास करता है और इसकी वजह से एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य उत्पन्न होता है, जिसकी अधिकतम वैल्यू जो है इनिशियल ट्रांजिएंट की अधिकतम वैल्यू जो वोल्टेज उस क्षण स्थित वोल्टेज की दुगनी होती है, या इसको हम ले सकते हैं -4 VGM। इस कारण जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज है वो -4 GM टू +GM तक स्विंग करेगा, अर्थात इसका मान अब हो जाएगा -3 VGM। आर्क करंट जो है यहाँ पर अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में वेरी कर रही है और शीघ्रतापूर्वक यह अपने फर्स्ट जीरो पर पहुँच जाएगी। इस अवस्था पर वोल्टेज जो कि लाइन पर उपस्थित है उसका मान होगा -3 VGM और पुनः सर्किट ब्रेकर्स के जो कॉन्टैक्ट है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे
और जो लाइन है वो इस पोटेंशियल पर आइसोलेटेड हो जाएगी। पुनः अर्धचक्र के उपरांत या आफ्टर अ हाफ साइकिल फर्दर द अफोर्सेड इवेंट आर रिपीटेड इवन more formidable scale and the line may be left with a potential of 5 BGM above earth potential। तो अर्ध चक्र के उपरांत इस घटना की पुनरावृत्ति होगी और जो लाइन का पोटेंशियल जो है वो अर्थ पोटेंशियल से ऊपर 5 GM तक 5 BGM के बराबर हो जाएगा। Theoretically, this phenomena may proceed infinitely, increasing the voltage by successive increment of 2 times of BGM। हालांकि ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन हमने बताया है वो केवल वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के लिए ही लागू होता है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि यदि गैप ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को रैपिडली या बहुत शीघ्रतापूर्वक से नहीं बढ़ाया जाता या इसमें वृद्धि नहीं की जाती तो सक्सेसिव रीस्ट्राइक्स कॉन्टैक्ट के मध्य हो रही है, उससे ओपन सर्किट लाइन का जो वोल्टेज है वो डेंजरसली हाई हो सकता है। हालांकि लीकेज और कोरोना लॉस के कारण अधिकतम वोल्टेज जो लाइन पे जनरेट होता है वो इस केस में 5 BGM तक लिमिटेड माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अनलोडेड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब कैपेसिटर बैंक जुड़ा है और सर्किट ब्रेकर को एक कैपेसिटिव करंट को इंटरप्ट करना है तो उनके मध्य एक्सेसिव वोल्टेज सर्ज जो कि 5 BGM के बराबर उत्पन्न हो सकता है। ये जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो काफ़ी डेंजरस वैल्यू तक हाई पहुंच गया है। तो जब भी सर्किट ब्रेकर को कैपेसिटिव करंट को इंटरप्ट करना होता है तो एक्सेसिव वोल्टेज सर्ज उसमें उत्पन्न होता है। If the gap breakdown strength does not increases rapidly enough, अर्थात यदि गैप ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ को शीघ्रतापूर्वक नहीं बढ़ाया जाता तो सक्सेसिव रीस्ट्राइक कैन बिल्ड अप अ डेंजरस वोल्टेज इन द ओपन सर्किट लाइन।